अस्सलामुअलैकुम। हाजिर है ताबिंदा यास्मीन के किचन कुक न्यू लुक न्यू से। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि आप सब लोग हों अपने घरों में खैरियत से, और वो लोग जो है मुश्किलात और मसाइब का शिकार, दुआ है अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने आज की रेसिपी की तरफ। आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ मैंने ले लिया था घी 5 कप की। घी में मैंने बहुत बारीक करके 6 अदद प्याज डाली हैं, क्योंकि मैं 2 kg बीफ का बनाने जा रही हूँ आज निहारी। 2 kg बीफ की निहारी बनाने जा रही हूँ। 6 अदद प्याज, और ये देख सकते हैं करीब से आपके बिल्कुल बारीक मैंने इस प्याज को कर लिया है। और निहारी बनती है हमेशा घी में, तो निहारी के लिए आपने ऑयल यूज़ नहीं करना, आपने करना है घी यूज़। तो मैंने 5 कप घी में ये हल्का सा सॉफ्ट होने के लिए रख दी है, और साथ साथ मैं इसके साथ आपके साथ ये सारी रेसिपी शेयर करती जाऊँगी। निहारी में मसालों का उतार चढ़ाव है और कुछ भी नहीं, लेकिन ये उतार चढ़ाव और इसका पकाने का तरीका ही बहुत अहम होता है। इसको आपने करना है फॉलो। तो यहाँ पे ये जो मैंने प्याज होने रखी है, इसको मैंने हल्का सा सॉफ्ट करना है, उसके बाद का मैं प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ हमने ले ली है सौंफ 5 चम्मच, यहाँ साबित धनिया ले लिया है मैंने 3 चम्मच, ज़ीरा ले लिया है मैंने आधा चम्मच, और मेरे पास सूखी हुई सौंठ नहीं है, इसलिए मैं पिसी हुई सौंठ यूज़ कर रही हूँ, तो उसके मैं लूँगी 5 चम्मच। सौंफ, साबित धनिए, ज़ीरे और सौंठ की पोटली कर ली है तैयार। अब मैं इसको बांध दूँगी, और गोश्त की भुनाई के टाइम साथ ही ये पोटली चली जाएगी और अपना जूस छोड़ती रहेगी। ये पोटली हो गई है रेडी। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, धनिया, जीरा, सौंफ और सौंठ, ये सारी चली गई हैं इस पोटली के अंदर, और इसको अब हम गोश्त के साथ डाल देंगे। कुकर में 2 kg जो गोश्त था उसको मैंने 10 मिनट दिए हैं कुकर में, और ये अब 10 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब ये जो है ना, इसको मैं निकाल दूँगी, और जो यखनी होगी वो हम इसके ग्रेवी में यूज़ करेंगे। के बाद जो है ना, ये देखें इस तरह से ये इसकी यखनी है, और ये गोश्त हाफ़ डन हो चुका है। अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे हम इसके, और वो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। मैंने सारी जो गोश्त है वो मैंने इस प्याज के साथ निकाल लिया है। जो मैंने प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट की थी, सॉफ्ट करनी है, इसको ब्राउन नहीं करना, घी लेना है, ऑयल नहीं लेना, और इसके अंदर उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके प्याज को अब हम इस गोश्त को तलेंगे। ये देखें, ये इसको गोश्त को अभी मैं तल रही हूँ, और इसको हमने जब तक तलना है जब तक ये प्याज जो है ना बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। जिसे हमने सॉफ्ट किया था ना, प्याज हमें नज़र नहीं आनी चाहिए, तो इसको हमने सॉफ्ट होने तक इसी के साथ तलना है। पोटली मैंने और सूखी हुई अदरक की बनाई थी। ये इसको हमने और इसी के साथ डाल दिया है कढ़ाई में। अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपना जूस छोड़ती रहेगी इसमें, और साथ ही हम इसको तलते रहेंगे। प्याज को बिल्कुल इसके साथ मर्ज करेंगे। थोड़ी देर तक हम इसको चलाने के बाद इसे करते रहेंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस भी साथ ही इसके डन होगा, तो वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। वो भी बहुत अहम पॉइंट है, और ये भी बहुत अहम पॉइंट है। ये देखिए, अब ये इसका जूस सारा इसके साथ ही आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पकने तक नहीं निकालना। यहाँ पे जो है ना, गोश्त को तकरीबन 10 मिनट हम तलाई करते हुए हो गए। अब हम डाल रहे हैं ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था, ये पानी के साथ हमने इसमें शामिल करना है। पानी के साथ शामिल करने का मकसद ये है कि जो है ना, ये घी को करेगा थोड़ा सा ठंडा, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना इसको ग्रेवी बनाएगा। जिस वक्त हम ये पानी के साथ डालेंगे, उसी टाइम पे हमने जो है ना सुर्ख मिर्चें डालनी है इसमें, क्योंकि ये 2 kg से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा ही है मेरा, तो मैं 6 चम्मच तक आप जा सकते हो इसमें सुर्ख मिर्चें। बाकी आपके अपने टेस्ट के मुताबिक भी हैं कि आप कितनी खाते हो। ये 6 चम्मच हमने डाल दिए सुर्ख मिर्चों के, पिसी हुई के, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। अच्छा, और उसको फिर तलना शुरू कर देंगे।
ये देखिए 2 चम्मच हमने डाल दिया है नमक इसमें। अब हम इसको करेंगे मिक्स, अच्छे से मिक्स करके। लहसुन अदरक में जो हमने पानी था वो पानी इस वक्त ऑयल को ठंडा करेगा ताकि मिर्चें ना जलें और ये मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही हम इसको अब अच्छे से चलाते रहेंगे, इसका पानी खुश करेंगे लहसुन अदरक का, इसकी तलाई को कंप्लीट करेंगे। इसमें कोशिश करेंगे कि प्याज हमें साबित नज़र ना आए, बिल्कुल स्मूथ हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। इस तरह स्मूथ हो जाए, प्याज इसके साथ मिक्स हो जाए और मिल जाए। तो ये जो है ना हमने इस बात का ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि निहारी को बनाएंगी नहायत ही लजीज। कुछ भी नहीं होता, वही मसाले होते हैं, वही सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो है ना पकाने का स्टाइल इसको डिफरेंट कर देता है। तो इस पकाने के स्टाइल को अगर आप इसी तरह एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी निहारी होगी बहुत ही शानदार तैयार। ये देखें जी, प्याज हो चुकी है बिल्कुल मिक्स। ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, ऑयल नहीं घी, ऑयल तो हमने यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। ये बिल्कुल मिक्स हो चुकी है प्याज इसके साथ, ग्रेवी सी हल्की सी बन चुकी है। अब इस मौके पर जो हमने गोश्त को बॉईल किया था ना, नमक डाल के, हल्का सा नमक डाल के जो बॉईल किया था, उसकी यखनी मैंने आपको दिखाई थी, यखनी रखी है। अब वो यखनी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हम अपनी यखनी डाल लें तो सारी यखनी इसके अंदर चली गई, गोश्त की जितनी यखनी थी वो सारी चली गई। अब आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपने अभी ये पोटली अभी इसी के अंदर मौजूद है। ये जब मैं आटे का घोल इसमें डालूंगी ना तो तब मैं इसको निकाल दूंगी। अभी ये इसके साथ 2-3 उबाले हमने इसी के साथ देने हैं ताकि अच्छी सी खुशबू सारे मसाला जात की इसके अंदर आ जाए। ये सारी चीज़ें, पानी, यखनी, सारी जो हमने अपने उसके मुताबिक लेना है ये ले लिया हमने। अब हम इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे, 3-4 बॉईल आएंगे, अच्छे से सारी चीज़ें इसके साथ होंगी। फिर हम ये पोटली निकाल लेंगे इसमें से और फिर हम आटे का घोल बना के इसके अंदर डालेंगे। निहारी में आ चुका है बहुत अच्छे से खौल और ये देखिए ऑयल आ गया ऊपर। अब ये हम सारा ऑयल जो है ना इसको निकाल लेंगे और इसको हम अलग कर लेंगे। ये जो घी हमारा ऊपर आया है सारा का सारा हम निकाल लेंगे। हमारे घर में क्योंकि ऑयल ही यूज़ होता है इसलिए मुझे ऑयल ही की आदत है कहने की, लेकिन आज क्योंकि मैंने बनाई है निहारी घी में, क्योंकि निहारी बनती है घी में, तो ज़रा घी कहना जो है ना, बार बार ऑयल निकल रहा है मुँह से, लेकिन ये हमने डाला था घी। अब ये सारा का सारा हम इस तरह से उतार लेंगे क्योंकि जब हम इसमें आटे का घोल डालेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना अपनी शक्ल चेंज करता है और ये ऑयल इसके अंदर मिक्स हो जाता है। इसलिए ऐसे इसको रौनक बरकरार रखने के लिए ये जो है ना ऑयल हम ऊपर से निकाल लेंगे सारा। बहुत ही मज़ेदार निहारी तैयार होती है जब आप इस तरह से निहारी को रेडी करते हो, क्योंकि वो जो यखनी है ना उसका अपना एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े का। और वो स्टेप आपने भूलना नहीं है, वो स्टेप आपने लाजमी करना है। पूरा का पूरा जो है ना उसका प्रोसेस की जान है वो निहारी की। ये देखिए ये मैं सारा आहिस्ता आहिस्ता करके इसका ऊपर वाला घी जो है वो उतार लिया है। ये देखें आप, बहुत ही अच्छा मैंने इसको बिल्कुल सेपरेट कर लिया है। अच्छा सा खौल आ चुका है। अब ये जो पोटली है ना ये साथ साथ इसके बॉइलिंग पॉइंट पे रही है और बहुत अच्छा सा इसने जूस अपना छोड़ दिया है, इसके अंदर अच्छी गुड स्मेल आने लगी है। अब हम इस मौके पे इसको जो है ना पोटली को घोल डालने से पहले
इसको हम प्लेट में सेपरेट कर लेंगे। ये मैंने सारा इसका जो तरी थी वो मैंने सेपरेट कर ली है। अब ये जो पोटली है इसको मैं अच्छे से करके अलग करके और ये मैं प्लेट में निकाल लूँगी और इसको दबा के मैं अच्छे तरीके से, ये देखें इसी कफगीर से मैं दबा रही हूँ, उसको अच्छे से दबा के मैं इसका सारा जूस बाहर निकाल दूँगी। ये ज़ोर लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इस जगह पे। ये देखें आटे का घोल मैंने कर लिया है तैयार। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता डालती जाऊंगी और इसको मैं चलाती जाऊंगी। आटे का घोल आपका बहुत स्मूथली आपका रेडी होना चाहिए, उसमें लम्स नहीं होने चाहिए, वरना आपकी निहारी में लम्स आ जाएंगे तो आप गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी, तो वो आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम मिलाएंगे और इसको देखेंगे कि कितना गाढ़ा हुआ है। अगर ये थोड़ा अभी हमें और ज़रूरत होगी तो फिर हम और डालेंगे, लेकिन हम इसको साथ साथ हिलाएंगे ताकि वो जो आटे का घोल है वो नीचे जाके बैठ ना जाए और गाढ़ा ना हो जाए और उसके साथ ना लग जाए। इसको चलाते जाएंगे और गाढ़ा करते जाएंगे। ये पककर इतनी गाढ़ी हो चुकी है जितनी ग्रेवी हमें जिस तरह की रखनी है इसकी। अब हम इसकी आंच को कर देंगे स्लो और जो हमने तरी निकाली थी वो हम वापस इसके ऊपर ऐसे करके डाल देंगे। ये देखिए निहारी, साथ ही हमारे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें हम स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हम इसके ऊपर जूलियन कटिंग में अदरक, बस 5, और थोड़ा सा हम डालेंगे इस पे गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। ये हम डाल रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। बस 5 मिनट तक ये सारी चीज़ें इसमें खुशबू इन्हेंस कर लें अपनी, उसके बाद ये हो जाएगी रेडी। ये है जी फाइनल लुक हमारी निहारी का, बहुत ही लजीज हो गई है तैयार। आप लोग करें स्टेप्स को फॉलो और हमें रखें अपनी दुआओं में याद। हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना आपने नहीं भूलना। ताबिंदा यास्मीन को इजाज़त दीजिए। ताबिंदा यास्मीन के किचन कुक न्यू लुक न्यू से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।